Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 8 of Company Law and the topic is Share and Loan Capital. Topics to be covered are meaning of share capital, types of share capital, meaning of share, types of shares, meaning of debentures, types of debentures, difference between shares and debentures, public deposits, deposits and loans, and deposits and debentures. Meaning of share capital. To carry on any business, some money is needed. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है. एंड द टर्म कैपिटल यूजुअली मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी. और जो टर्म कैपिटल है उसका मतलब है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विद विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड, जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इन द केस ऑफ अ कंपनी वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड, कंपनीज में जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स. वो शेयर्स के द्वारा हम रेज करते हैं. द अमाउंट सो रेज्ड इज़ कॉल्ड द शेयर कैपिटल. और जो हम अमाउंट हमें शेयर्स के द्वारा मिलता है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट इज़ नॉमिनल और ऑथोराइज्ड कैपिटल. This is the maximum amount of capital which a company is authorized to raise. ये maximum amount of capital होता है जो कंपनी रेज करती है by issuing the shares, शेयर्स को इशू करके. This is also known as registered capital. इसे हम registered capital भी कहते हैं because this is the amount of capital, क्योंकि ये वो अमाउंट होता है कैपिटल का with which the company is registered, जिससे कंपनी को हम रजिस्टर कराते हैं. सेकेंड, issued capital. It is that part of the authorized capital which is issued to the public for subscription. ये एक पार्ट है authorized capital का जो कि हम इशू करते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के टाइम पे. The term issued capital means that part of the share capital which has been actually issued or allotted by the company. Basically जो issued capital होती है वो शेयर कैपिटल का पार्ट होती है जो कि कंपनी के द्वारा इशू की जाती है और अलॉट करी जाती है. सब्सक्राइब कैपिटल. इट इज़ द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल. ये इशूड कैपिटल का एक पार्ट होती है विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब करी जाती है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड शेयर्स अलॉटेड टू देम. Called up capital. It is that part of nominal value of issued capital. ये एक पार्ट है नॉमिनल वैल्यू का ऑफ इशूड कैपिटल का विच हैज़ बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन द शेयर्स बाय द कंपनी. मीन्स कि कंपनी कभी भी कॉल करके या डिमांड करके आपसे ये कैपिटल मंगा सकती है अगर आपने कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो. A company does not collect the full amount on shares it has allotted. कंपनी कभी भी फुल अमाउंट रिसीव नहीं करती, कलेक्ट नहीं करती शेयर्स का. इट कलेक्ट्स इट इन इंस्टॉलमेंट्स नोन एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन. कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में आपसे ये पैसा इकट्ठा करती है, आपसे कलेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. The amount of installments which have been demanded for the time being are termed as called up capital, and the amount yet not demanded is termed as uncalled capital. Paid up capital. It is that part of the called up capital which has actually been received from the shareholder. ये called up capital का वो पार्ट है जो हम रिसीव कर चुके हैं शेयर होल्डर से और जो शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं अपने शेयर्स के लिए. रिजर्व कैपिटल. इट इज़ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है कंपनी की विच इट हैज़ डिसाइडेड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन से डिसाइड करी जाती है. नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट
and for the purpose of the winding up of the company is called the reserve capital. Meaning of shares. Section 2 by 36 of the Companies Act defines a share as a share in the share capital of the company and includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. Types of shares. First one is equity shares. All shares which are not preference shares are called equity shares. These shares carry no special privileges. इन shareholders को कोई special privileges provide नहीं होती. And their rights and liabilities are governed by the article of association of the companies. इनके rights और liabilities जो होती है govern किए जाते हैं article of association से. Preference shares. Under section 85 first of the Companies Act, a preference share is one which fulfill the following two conditions. Preference shares वो होते हैं जो two conditions को fulfill करते हैं. First, with respect of dividend, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at a fixed date. Preference shares में आप अगर कभी भी डिविडेंड पे करते हो तो वो फिक्स्ड अमाउंट ही करते हो और फिक्स डेट पे ही करते हो, और ये जो कैलकुलेट होता है फिक्स रेट पे ही कैलकुलेट किया जाता है. द अमाउंट ऑफ पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी पेड बैक बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि कंपनी को सबसे पहले पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है रेदर देन शेयर होल्डर्स. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, irredeemable preference shares, cumulative convertible preference shares. Now first, cumulative preference shares. These shares are entitled to divided at a fixed rate whether there are profits or no profits. Non-cumulative preference shares. These are the shares on which the dividend does not go on accumulated. Participating preference shares. The holders of such shares are entitled to receive dividend at a fixed rate, and in addition, they have a right to participate in the surplus profits along with equity shareholders after divided at a certain rate has been paid up to equity shareholders. Non-participating preference shares. The holders of such shares are entitled to only a fixed rate of dividend. इन शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है एंड डू नॉट पार्टिसिपेट फर्दर इन सरप्लस प्रॉफिट, और ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फर्दर प्रॉफिट में. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट दीज शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बट सर्टेन पीरियड में. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. द प्रेफरेंस शेयर्स वेयर द होल्डर्स हैव नो राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सके इक्विटी शेयर्स होल्डर में. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. The amount received by the company on shares is not returned except on the winding up of the company. Irredeemable preference shares. Such shares constitute permanent capital of the company. These amount of such shares cannot be refunded before the winding up of the company. Cumulative convertible preference shares. These shares were introduced by the Government of India. ये shares Government of India ने introduce किए थे by a notification issued in 1985, जिसका notification issue किया गया था 1985 में. These shares can be issued to raise finance for new projects, for expansion, diversification, modernization, and also to meet the need of working capital.
क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं फाइनेंस को रेज़ करने के लिए, और जो इन शेयर्स से फाइनेंस हम रेज़ करते हैं वो हम न्यू प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, एक्सपेंशन में लगा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन में कर सकते हैं, या वर्किंग कैपिटल की नीड के अकॉर्डिंग उनको मीट करने के लिए कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स. Debentures are the most common form of raising loan from public by issue of debentures. A certificate issued by the company under seal acknowledging a debt due to its holder is known as a debenture. Characteristics of debentures. A debenture is in the form of a certificate issued under the seal of the company. जो आपका डिबेंचर होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है, इशू किया जाता है कंपनी से, उसकी स्टैम्प, उसके साइन, उसके सिंबल्स, उसकी सील से. द सर्टिफिकेट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ. जो सर्टिफिकेट होता है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ होता है बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर, जो कंपनी प्रोवाइड करती है डिबेंचर होल्डर्स को. It usually provides for the payment of interest at regular interval at fixed dates until the principal amount is completely paid back. ये कंपनी इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि ये प्रूफ हो जाता है दैट द कंपनी हैज़ टू पे, कि कंपनी को पे करना पड़ेगा एक इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पे और फिक्स डेट पे, जब तक कि प्रिंसिपल अमाउंट पूरा पे नहीं हो जाता. डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल जस्ट लाइक शेयर्स. जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं जस्ट लाइक शेयर्स. नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. Debentures are divided into 4 parts. First one is based on transferability, based on security, based on redeemability, based on convertibility. Now, based on transferability is also divided into 2 parts. First one is registered and second one is bearer. Registered debentures are made out in the name of a particular person whose name is recorded in the company's register of debentures, and the name of the debenture holder appears in the debenture certificates. Such debentures are transferable in the same manner as shares by transfer deeds. Interest on such debentures is payable to the person whose name is registered with the company in the register of debenture holder. Bearer debentures are those debentures which are payable to the bearer. The company keeps no register of such debenture holders. Like negotiable instrument, bearer debentures are transferable by mere delivery. Second, based on security, it is again divided into 2 parts. First is secured and second is unsecured. Secured debentures. Secured debentures are those debentures which are secured either by the mortgage of a particular asset of the company, are known as fixed charge, or by the mortgage of general assets of the company, known as floating charge. Secured debentures are also known as mortgage debentures. Unsecured debentures. Unsecured debentures are those debentures which are not secured by any charge or mortgage on any property of the company. Unsecured debentures are also known as NEC debentures. The debenture holders of such debentures are the unsecured creditors of the company. Only good companies of strong financial standings can issue such NEC debentures. Based on redeemability, it is also divided into 2 parts. First is redeemable and second is irredeemable. Redeemable debentures mean such debentures which are repayable after a specific period. A redeemable debenture may be reissued until it is cancelled. And irredeemable debentures are those debentures for which no fixed date is specified for repayment and the holders of which cannot compel the company to redeem them as long as company is functioning and does not make default in interest payment. Last one is based on convertibility. It is also divided into 2 parts, convertible and non-convertible shares.
Convertible debentures are those wherein the debenture holders is given as option to convert their debentures into equity shares in the company at a stated rate of exchange on the expiry of a specific period. Non-convertible debentures are those debentures for which the debenture holder does not have any right for conversion into equity shares. Difference between shares and debentures. Shareholders are the owner of the companies, whereas the debenture holders are the creditors of the company. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, और जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के. शेयर होल्डर्स हैव इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंटरेस्ट होता है उनको वेलफेयर ऑफ द कंपनी में, बट द डिबेंचर होल्डर्स हैव अ वेरी लिमिटेड इंटरेस्ट इन द कंपनी. और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट होता है कंपनी में. शेयर होल्डर्स इंजॉय द राइट ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं इंजॉय करते हैं प्रोप्राइटरशिप का राइट, वेयर एज द डिबेंचर होल्डर्स कैन इंजॉय द राइट ऑफ लेंडर ओनली. बल्कि जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो सिर्फ राइट ऑफ लेंडर इंजॉय कर सकते हैं. शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ the company by attending and voting in general meeting, but the debenture holders are entitled to interest at fixed rate which our company must pay. Debenture holders get a fixed rate of interest per annum payable on fixed date. डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, और ये फिक्स डेट को ही पे किया जाता है. whereas shareholders get a dividend far higher if company earns good profit. बल्कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको तभी पे किया जाता है अगर कंपनी गुड प्रॉफिट कमा रही है. पब्लिक डिपॉजिट्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58A of Companies Act, the term deposit means any deposit of money with and includes any amount borrowed by a company. Deposit includes all type of deposits, that is public or private deposit. It includes intercompany deposit. The following amount are not treated as deposit. इन amounts को हम deposit नहीं treat करते. First one is any amount received from the central or state government or from a local authority or a foreign government. कोई भी amount अगर हमें central government, state government से receive होता है या लोकल अथॉरिटीज़ या फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव होता है उसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते. एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन. कोई भी अमाउंट अगर लोन की तरह रिसीव होता है फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरीज और फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक. एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, State Finance Corporation, Unit Trust of India, Industrial Development Bank, Life Insurance Corporation of India, etc. Any amount received by a company from any other company. कोई भी अमाउंट कंपनी अगर रिसीव करती है किसी और कंपनी से तो हम उसे भी डिपॉजिट नहीं कंसीडर करते. अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एम्प्लॉयज़. अमाउंट जो रिसीव होता है एम्प्लॉयज़ के सिक्योरिटी डिपॉजिट से उसे भी हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं कंसीडर करते. अमाउंट रिसीव्ड एज अ सिक्योरिटी और एज एन एडवांस ऑफ एनी परचेजिंग और सेलिंग एजेंट्स और अदर एजेंट्स इन कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी और एन अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस. Amount received by way of subscription to any shares, stock, bonds or debentures pending their allotment. Amount received in trust or any amount in transit. Deposit received by a public or private company from its directors. Deposits and loan. Deposits are nothing but a kind of loan. जो deposits होते हैं वो एक तरह से लोन ही होते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज़ अ डिपॉजिट और लोन, वी शुड सी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. डिपॉजिट्स
एंड लोन्स बोथ आर रीपेबल. जो डिपॉजिट्स होते हैं और लोन्स होते हैं दोनों रीपेबल होते हैं. डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स. सम पर्सनस पुट डिपॉजिट एंड लोन्स इन वन कैटेगरी. कुछ पर्सनस होते हैं जो डिपॉजिट और लोन्स को एक ही कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ indebtedness is common, but it is not true. Deposits are repayable after the expiry of 6 months, but not later than 36 months from the date of acceptance. Thus, the period of deposit is restricted while there is no such limit in case of debentures. Now, there are some questions on the basis of the session. First is, what is meant by deposit? Deposit से आप क्या समझते हैं? What are different types of debentures? Different types of debentures को बताइए या क्या होते हैं. Thank you. Happy learning. We learning.